हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो आ जाइए विद योर कॉपी पेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। लेट से आपके पास जो फंक्शन दी है उसको आप y से रिप्रेजेंट कर लें, एंड दिस इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर द रूट 3/2। राइट, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपने cos इनवर्स को इधर लाना है, लेफ्ट साइड में ले आओ तो ये हो जाएगा cos y इक्वल्स टू रूट 3/2। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में cos होना चाहिए, तो इधर देखिए आप यहां पर रूट 3/2, cos की किस डिग्री पर रूट 3/2 वैल्यू होती है? यस, cos जो है वो 30 डिग्री पर, 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6। ये हो गया जी हमारे पास cos y इज इक्वल टू cos π/6। और भाई देखिए यहां से cos हट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज y इक्वल टू π/6। और यहां आप देखिए क्योंकि cos की फैमिली है और cos की फैमिली के अंदर हमारे जो आंसर्स हैं वो होने चाहिए 0 से पाई के बीच में। तो π/6 जो है वो किसके बीच में आता है? 0 से पाई के बीच में आता है। तो आवर आंसर इज करेक्ट, इट मींस y इज इक्वल टू π/6 इज करेक्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो लेट कर लें आप, लेट y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 2। कोसिकेंट इनवर्स को सबसे पहले आप लेफ्ट में लेकर आए तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसिकेंट y इक्वल टू 2। अब लेफ्ट साइड में कोसिकेंट है, राइट साइड में हमारे पास कोसिकेंट नहीं है, तो राइट साइड में आपको कोसिकेंट बनाना है। तो आप वो वैल्यू सोचिए, वो डिग्री सोचिए जहां पर कोसिकेंट जो है 2 हो जाता है। तो कोसिकेंट 2 कब होता है भाई? कोसिकेंट 2 होता है यस 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसिकेंट y इक्वल टू कोसिकेंट π/6। कोसिकेंट से कोसिकेंट हट जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू π/6। ध्यान दें ये जो वैल्यू है हमारे पास ये किस रेंज के अंदर आती है? देखिए ये हमारे पास रेंज जो आ रही है वो आ रही है -π/2 से π/2 के अंदर। इट मींस जो y की वैल्यू है वो है π/6। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको फंक्शन दिया है tan इनवर्स में, तो लेट से y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3। ये आपको गिवन है, तो सबसे पहले आप tan इनवर्स को लेफ्ट साइड में ले जाएं, यू विल गेट tan y इक्वल टू -√3। अब आपको ये देखना है कि लेफ्ट साइड में tan है तो राइट साइड में भी tan हो, तो tan की वो वैल्यू लिख दीजिए जहां पर tan क्या हो जाता है? √3। तो tan √3 होता है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3। तो यहां पर आप लिख लें tan 60 डिग्री को हम रेडियंस में लिखेंगे π/3। राइट, ये हो गया जी हमारे पास π/3। अब यहां से देखिए tan से tan हम हटा नहीं सकते क्योंकि आगे नेगेटिव है, लेकिन हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भाई tan माइनस थीटा जो है वो -tan थीटा होता है। राइट, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसको अप्लाई करते हैं आप यहां पर, तो अगर tan इनवर्स है तो भी यही बात पड़ेगी। तो यहां पर आप लिख दें tan y इक्वल टू tan -π/3। tan से tan हट जाएगा तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -π/3। और देखिए ये हमारे पास साइन की फैमिली है, और साइन की फैमिली की जो रेंज होती है वो होती है हमारे पास -π/2 से π/2। तो ये इसके बीच में आता है, तो दिस इज योर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको यहां पर निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और फंक्शन दिया आपको cos इनवर्स -1/2। सबसे पहले इसको लेट कर लें y के इक्वल। अब cos इनवर्स को लेफ्ट साइड में लेकर आए, ये हो जाएगा cos y इक्वल टू -12। लेफ्ट साइड में cos है, राइट साइड में भी cos बनाना है, तो यहां पर हम क्या करें? cos की वो वैल्यू लिखें जहां पर cos 1/2 होता है। cos 1/2 कब होता है भाई?
यस, कोस 1/2 होता है 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाय 3। तो यहां पर आप लिख दीजिए कोस पाई बाय 3। तो ये हो गया हमारे पास कोस वाई इक्वल टू माइनस कोस पाई बाय 3। अब यहां पर देखिए कोस जो है वो होता है कोस माइनस थीटा, अगर होता तो हम लिखते कोस थीटा, लेकिन ये तो नेगेटिव में इधर है, तो ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला आइडेंटिटी नहीं लग सकती है। तो अब आप सोचिए कि कोस जो है, कोस से कोस हटाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो ध्यान दें आप यहां पर क्वाड्रेंट सिस्टम पर काम करेंगे। क्वाड्रेंट सिस्टम का अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि कोस जो है वो कौन सी क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, राइट। तो आपने पढ़ा होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो हमारे पास कोस जो है, अगर आप देखें ध्यान से, तो नेगेटिव जो है वो कौन सी क्वाड्रेंट में है, ये साइन का घर है, यहां पर भी नेगेटिव है कोस और यहां पर भी नेगेटिव है। यानी हम लिख सकते हैं यहां पर कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा जो है वो होता है नेगेटिव, और पाई के केस में कोस कोस रहता है। ये सिस्टम हम 11th क्लास में सीख चुके हैं, तो उसी को हमने अप्लाई किया है। कोस 180 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये क्वाड्रेंट सिस्टम की एक अलग क्लास मैंने दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, वहां पर आप बड़े आराम से सीख लेंगे कि किस तरह से कोस साइन या सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किस तरह से चेंज होते हैं। तो कोस 180 माइनस थीटा जो होता है वो कोस माइनस कोस थीटा होता है, ये याद रखें। तो ये हो गया कोस वाई, कोस से कोस हटा देंगे तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास आएगा पाई माइनस पाई बाय 3। इसको सोल्व कर लें आप, तो ये आ गया 2 पाई बाय 3। और देखिए जरा कोस फैमिली है, तो कोस फैमिली की जो वैल्यू है वो किसके बीच में होनी चाहिए, 0 से पाई के बीच में। तो ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, इट मींस योर आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।